हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग दोस्तों आशा करते हैं आप सभी की पढ़ाई लिखाई मस्त ज़बरदस्त और जिंदाबाद चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग अभी घटना चक्र देख रहे हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री घटना चक्र में हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास देख रहे थे। उसमें से हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर किए थे। आज का जो टॉपिक है वो है विजयनगर साम्राज्य। क्या है दोस्तों? आज का टॉपिक वो है विजयनगर साम्राज्य। क्या है? विजयनगर साम्राज्य है। ठीक है, तो कलम को मोटा कर लेते हैं। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी देते हैं आपको। मौखिक रूप से बता देते हैं आप लोगों को विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य जो है दोस्तों, इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। इन दोनों को एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्लाम धर्म कबूल करवाया था और दक्षिण भारत को मिलने के लिए भेजा था। ठीक है, जहां इनकी मुलाकात उनके गुरु विद्यारण्य से हुई थी। इन्होंने उनकी सुही सुरही मतलब उसकी संधि करवाई और अर्थात वापस हिंदू धर्म में उसको लाया। ठीक है, उसको इन्होंने दक्षिण भारत के क्षेत्र को जीतकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया और अपने पिता सेवम के नाम पर संगम वंश की स्थापना की और हम्पी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, आप हम लोग बारी बारी से इसके बारे में पढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग घटना चक्र में सारे क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग इसका थ्योरी पढ़ कर आइएगा। चलिए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। विजयनगर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, किसने की थी भैया? विजयनगर के राज्य की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने किया था। किसने? हरिहर एवं बुक्का ने किया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। इनके पिता का नाम संगम के नाम पे था, उनका वंश संगम वंश कहलाया। ठीक है, बोलेगा हर हर बुक्का बुक्का बोलते हैं कहाँ? काम्पली राज्य में मंत्री थे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़िए। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे भैया? हरिहर एवं बुक्का थे। ठीक है ना, किससे अलग हुआ था? तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक से अलग हुआ था। ठीक है, विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे भैया? हरिहर एवं बुक्का थे। ठीक है, नेक्स्ट आया, निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने किस नगर की स्थापना की थी? तो विजयनगर की स्थापना की थी। ठीक है, शासक राजवंश संगम सुलूप तुलुप किससे संबंधित है भैया? ये सुलूप तुलुप ये सभी संगम किससे आ जाएगा? विजयनगर से संबंधित है। किससे? विजयनगर से संबंधित है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के चार राजवंश होते हैं। कौन कौन वंश होते हैं भैया? संगम वंश हो गया, इसका सुलूप वंश हो गया, तुलुप वंश हो गया एवं आराविडु वंश हो गया। ठीक है, बोलेगा कि हरिहर बुक्का ने कौन सा थी नगर स्थापित किया था? विजयनगर साम्राज्य किया था। विजयनगर साम्राज्य में चार भागों में बट गया। कौन कौन सा भैया? संगम वंश, सालुब वंश, तुलुप वंश एवं आराविडु वंश। ठीक है, इन्होंने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। 300 वर्षों तक इन्होंने विजयनगर साम्राज्य ने शासन किया। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के स्थानों संगम वंश के हरिहर प्रथम तथा बुक्का प्रथम ने 36 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इनमें से किसने कृष्णा नदी के सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने इस राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो बताइए वो कौन थी? हरिहर प्रथम था। कौन था भैया? हरिहर प्रथम था। देखिए, हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर एक नए नगर विजयनगर की स्थापना किया था हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज पर शासन करने का दायित्व लिया। इसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता को समर्पित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? बताइए कौन सी कवित्री जिन्होंने अपने मधुरा विजय के कृत्य में अपने पति की विजय अभियानों की वर्णन करती है? वो कौन थी बताइए? वो गंगा देवी जी थी। कौन थी? वो गंगा देवी थी। ठीक है, 1352-1353 ईस्वी में हरिहर बुक्का प्रथम ने मदुरा विजय हेतु दो सेनाएं भेजी। ठीक थे, एक कुमार संवल के नेतृत्व में, दूसरा था कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अडियार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय अपने ग्रंथ को मदुरा विजयम में संजीव वर्णन किया। कुमार कंपन बुक्का प्रथम का पुत्र था। ठीक है ना, कुमार कंपन किसका पुत्र था भैया? बुक्का प्रथम का था। इन्होंने देखो सिंपल सा बात है, हरिहर बुक्का ने क्या किया? मदुरा विजय हेतु दो सेनाएं भेजी। एक भेजा कुमार संबल के नेतृत्व में, दूसरा भेजा कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अडियार से मदुरा को जीतकर कंपन ने अडियार से मदुरा को जीतकर विजयनगर में भैया शामिल कर लिया। जैसे शामिल किया, उसकी पत्नी गंगा देवी थी, वो पति के विजय पर उन्होंने एक ग्रंथ लिख दिया। वो ग्रंथ कौन सा था? मदुरा विजयम ग्रंथ था। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनी से गोवा को छीना।
कि विजयनगर के उस शासक की पहचान के जिन्होंने बहमनी से गोवा को छीना। वो कौन था? हरिहर द्वितीय थे। हरिहर द्वितीय ने क्या किया था विजयनगर के शासक जिन्होंने बहमनी से गोवा को छीन लिया था। ठीक ना, बहमनी से गोवा किसने छीना था? हरिहर द्वितीय ने छीना था। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम लोग। ठीक है, 1377 ईस्वी में बुक्का बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन? हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा, जिसने जिसने कौन सा महाराज धीराज की उपाधि धारण कर ली थी। उसने कनारा, मैसूर, तिराचल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीत कर श्रीलंका के राजा से राज वसूली कर लिया था। बहमनी राज से भी उसका संघर्ष हुआ था। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज से बेलगांव एवं गोवा छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप से उपासक था। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी नहर का कुल्ले का निर्माण कराया? ठीक है, उत्तर विजयनगर साम्राज्य के उनमें से कौन एक शासक था जिन्होंने तुंगभद्रा नदी पर एक बहुत ही बड़ा विशाल बांध बनवाया और एक कई लंबी किलोमीटर तक नहर और कुल्ले का निर्माण कराया था? बताइए कौन था वो? देवराय प्रथम था। कौन था भैया? देवराय प्रथम था। कौन था? देवराय प्रथम था। ठीक है, देवराय प्रथम था जिन्होंने क्या कि बहुत बड़ा बांध बनाया था तुंगभद्रा नदी पे और कई किलोमीटर तक नहर बनाया था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़े। हाँ, नरसिम्हा सालुम ने संगम वंश का अंत किया था और उसने राज सिंहासन छीन का सालु वंश का आरंभ किया था। बताइए, क्या सालुब ने संगम वंश का अंत किया? हाँ भैया, सालुब ने क्या कहते हैं संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीन का सालु वंश का आरंभ कर दिया। ठीक है, वीर नरसिंह ने अंतिम सालु शासक को गद्दी से उतार कर राज सिंहासन छीना। बताइए, क्या वीर नरसिंह ने अंतिम सालु शासक की गद्दी से उतार कर राज सिंहासन छीना? बिल्कुल। वीर नरसिंह ने उत्तरवर्ती उसके अर्जुन कृष्ण देव राय थे, अनुज कृष्ण देव राय थे। ये वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कौन? कृष्ण देव राय थे। बिल्कुल थे भैया। कृष्ण देव राय के उत्तरवर्ती उसके भाई अच्युत देव राय थे। हाँ बिल्कुल थे। तो इसका सही आंसर जाएगा 3 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका डिस्कशन देख लेते हैं इसका। चंद्रगिरी के सामंत नरसिम्हा सालुब ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पदच्युत करके, ठीक है, 1485 ईस्वी में सिंहासन से पर अधिकार कर लिया। ठीक है ना, वो एक नवीन राजवंश सालु वंश की स्थापना किया था। ठीक है, सालु वंश की स्थापना किया किसने? नरसिम्हा सालुब ने क्या किया भैया? संगम वंश का अंतिम शासक जो विरूपाक्ष द्वितीय था उसको जो है ना पद से हटा दिया। उसके बाद उन्होंने सालु वंश की स्थापना कर ली। वीर नरसिम्हा ने नरसिम्हा सालु के पुत्र कौन था? इमाली नरसिम्हा सालु वंश का अंतिम शासक वो पदच्युत के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। कौन कर लिया भैया? वीर नरसिम्हा ने। हाँ, उसके बाद तुलु वंश की स्थापना कर डाली। उनके पुत्र की मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्ण देव राय सिंहासन हो गया और कृष्ण देव राय ने उत्तराधिकारी उसका चचेरा भाई अच्युत देव राय था। ठीक है, जो 1529 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा में प्रयुक्त कथन सभी सत्य है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइए, विजयनगर के राज कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? बताइए, कृष्णदेवराय ने कोलकाता का युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? बताइए कौन सा? कुली कुतुब शाह के साथ उन्होंने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। ठीक है ना, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था एवं गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेवराय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित वांगल और कुंदूर के दुर्ग पे आक्रमण किया था। वरंगल, कोडिविदु आदि के किले जीत लिया। उसके पश्चात उन्होंने विजयनगर पर आक्रमण करके करने का प्रयास किया। कृष्णदेवराय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ, उसने कुतुब शाही सेना पराजित हुई। ठीक है, आए कृष्णदेवराय के दरबार में कितना 8 दिग्गज राजा था? 8 दिग्गज रहते थे। कौन थे 8 दिग्गज? कौन थे? 8 मंत्री थे, 8 तेलुगु कवि थे, 8 महान सेनापति थे, 8 भैया पर नहीं भैया 8 गो तेलुगु कवि थे। कौन था? कृष्णदेवराय के पास कौन थे? 8 गो तेलुगु कवि थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, कृष्णदेवराय का शासन काल विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है भैया। इसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि रहते थे, सुशोभित करते थे, इसलिए इनके शासनकाल के तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की भी उपाधि धारण की थी। अष्टदिग्गज के तेलुगु कवि ने पेडुंगना संप्रमुख था जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन था? स्वराचिस मनु संभवम
कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना थी क्या? आमुक्त आमुक्त माल्यव। बोलेगा आमुक्त माल्यव किसने लिखा था? तो भैया ये कृष्णदेव राय खुद थे, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, जो तेलुगु भाषा के पंच महाकाव्यों में से एक है। इनके अतिरिक्त कृष्णदेव राय को कला और निर्माण कार्य में भी रुचि थी। उसने नागपुर नामक नगर की स्थापना की। बोलेगा नागलपुर नामक स्थापना किसने किया था? नागलपुर नामक नगर किसने स्थापना किया था? तो भैया कृष्णदेव राय ने किया था। ठीक है, इनमें से आंध्र भोज भी कहा जाता है। आंध्र भोज किसे कहा गया? आंध्र भोज किसे कहा गया भैया? कृष्णदेव राय ने अपने आप को आंध्र भोज कहा था। ठीक है, आंध्र भोज कहा गया। ठीक है, अष्टदिग्गज किस राज्य से संबंधित है? कृष्णदेव राय के संबंधित से। प्रसिद्ध विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? ठीक ना, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? भैया तमिल साहित्य का था। तमिल तेलुगु साहित्य था, सॉरी तमिल नहीं तेलुगु साहित्य था। कौन सा? तेलुगु साहित्य। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? अभी तो हम लोग पढ़े थे, कौन सा नगर था भैया? नागलपुर था। कौन सा? नागलपुर था। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुर की एक उपनगरीय बस्ती का स्थापना की थी? बताइए वो कौन थे? कृष्णदेव राय ने थे, नागलपुर के पास एक बस्ती का स्थापना किया था। ठीक है, चलिए हम लोग बारे आगे बढ़ते हैं। बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कुछ का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यव ग्रंथ की रचना की थी। बोलिए क्या रचना की थी इन्होंने? बिल्कुल की थी इन्होंने, आमुक्त माल्यव ग्रंथ की रचना की थी। कृष्णदेव राय को क्या आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? हाँ भैया, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। उनके दरबार को अल्लासनी पेंडु नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल भाषाओं का ज्ञाता था। बताइए क्या ये बात सही है? बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल गलत। ये नहीं, ये वाला बात सही नहीं है, ये गलत है। इसके यहाँ 8 गो अस्तक जगह रहता था, जो उसके यहाँ के सुशोभित करता उसके दरबार को। ठीक है, देखिए कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिक कहते हैं। कृष्णदेव राय शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता था। क्या इसके दरबार को तेलुगु के 8 महान कवि एवं विद्वान अष्टदिग्गज सुशोभित करते थे। कृष्णदेव राय स्वयं एक राष्ट्र उत्कृष्ट कवि था। उनकी प्रमुख रचनाएं क्या था भैया? आमुक्त माल्यद थी। ठीक है, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक थी। ठीक है, कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। भैया आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण की थी? कृष्णदेव राय ने की थी। उनके दरबार में 8 दिग्गज तेलुगु कवि थे, जो प्रमुख अल्लासनी पेन्नुना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं स्वराचोसिस मनुसंभवम है। ठीक है, स्वराचोसिस मनुसंभवम है। दोनों ये जो है ना, सभी सही सही हो जाएगा इसका। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किस शासनकाल में निर्मित हुआ था? बताइए, विजयनगर के प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? बताइए। अल्लासनी पेन्नुना था ना। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किस शासनकाल में हुआ था? बताइए कौन सा भैया? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। कौन था भैया? विजयनगर विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में था? कृष्णदेव राय शासनकाल में। ठीक है, कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता के पितामह की उपाधि दी थी? बताइए, कृष्णदेव राय द्वारा कौन से कवि को भैया आंध्र कविता के पितामह कहा था? आंध्र कविता के पितामह किसे कहा था? अल्लासनी पेडुन्ना क्या बोला था भैया? आप जो है ना आंध्र कविता के क्या है? पितामह है। आप क्या है? आंध्र कविता के पितामह है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। बताइए, अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके शासनकाल में आया था भैया? तो देवराय द्वितीय के राजकाल में आया था। देवराय द्वितीय के राजकाल में। और कौन आया था? मतलब ये अब्दुल रज्जाक अब्दुल रज्जाक आया था भैया देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, तो फारसी राजदूत कौन था? ये जो फारसी था, क्या था? अब्दुल रज्जाक कौन था भैया? फारसी था। संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के 26 शासनकाल में विजयनगर आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? भाई देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, निकोला कोटी कौन था? बताइए। इटली का एक यात्री था, जो कि विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। समझे? निकोला कोटी कौन था भैया? इटली का एक यात्रा था, जो उन्होंने यहाँ का भ्रमण किया था, यहाँ का विजयनगर के साम्राज्य की यात्रा की थी। ठीक है, निकोला कोटी इटली का एक यात्री था। निकोलो कोटी इटली का एक यात्री था, जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोलो कोटी ने नगर एवं मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार दीपावली, नवरात्र आदि का वर्णन किया है। इसके दास प्रथा का विस्तृत विवरण दिशा है। निकोला कोटी ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास है,
जो कर्जदार ऋण अदा नहीं कर पाते उन्हें ऋणदाता द्वारा दास बना लिया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार। पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? बताइए किन क्षेत्रों में निपुण थी भैया? कुश्ती में निपुण थी, ज्योतिष शास्त्र में निपुण थी, लेखाकरण में निपुण थी, भविष्यवाणी, ये चारों क्षेत्र में जो है ना महिलाएं निपुण थी कृष्णदेवराय के शासनकाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली शासक फर्नांड नूनीज नूनीज विजयनगर के शासक अच्युत देवराय के शासनकाल में भारत आया था। बोलेगा नूनीज जो है ना, नूनीज किसके शासनकाल में आया था भैया? तो भैया ये आया था अच्युत देवराय के शासनकाल में यह भारत आया था। ठीक है, अच्युत देवराय के दरबार में रहा नूनीज घोड़े का व्यापारी था। नूनीज कौन था भैया? तो घोड़े का व्यापारी था। नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती, ज्योतिषशास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवक्ता तथा संगीत एवं नृत्य में निपुण थी। राजप्रसाद में रहने वाली इन स्त्रियों में सैकड़ों को राजा लोग उनके साथ युद्ध क्षेत्र में ले जाते थे। इस प्रकार विकल्प डी सही है। ठीक है, सभी हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा नूनीज किसके शासनकाल में? अच्युत देवराय के शासनकाल में नूनीज आया था। और बोलेगा आपको निकोला कोटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। निकोला कोटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट होता है निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? बताइए तेलुगु अनुवाद के लिए कौन विख्यात है? बताइए कौन विख्यात है? ओनली ननन और टिक्कन। ननन या टिक्कन क्या है? तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात है। ठीक है, तेलुगु अनुवाद के लिए ननन एवं टिक्कन क्या कहते हैं? बहुत ही फेमस है। महाभारत के तेलुगु अनुवाद एवं कार्य ननन ने प्रारंभ किया था, जिसे कि टिक्कन एवं यरानंद द्वारा पूरा किया गया था। यह तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्रय के रूप में विख्यात है। ठीक है, वैदिक ग्रंथों के भास्कर सायनन के आश्रय प्राप्त हुआ था। बताइए वैदिक ग्रंथों के भास्कर सायनन ने आश्रय प्राप्त किया था। किसका आश्रय प्राप्त किया था भैया? तो विजयनगर राजाओं का। किसने? विजयनगर राजाओं का। ठीक है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था। किसका? विजयनगर राजाओं का। ठीक है, वैदिक ग्रंथों के भास्कर सायन को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। ठीक है, हरिहर में बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित आनेकोंडी दुर्ग के सम्मुख उसने दक्षिणी तट पर विजयनगर शहर में राज्य की नींव डाली थी। इसके इस साहसिक कार्य में उन्हें तत्कालीन प्रसिद्ध ब्राह्मण साधु विद्वानों तथा माधव विद्यारण तथा उनके भाई वेदों के प्रसिद्ध भास्कर सायन ने प्रेरणा मिली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाषक भाष्यकार सायन निम्नलिखित में से किस एक काल में सक्रिय थे? बताइए किस काल में सक्रिय थे? बताइए डी में विजयनगर राज्य काल में वो बहुत ही सक्रिय था। वह भास्कर सायन थे। देखिए भास्कर सायन से इन के इसके भाई थे, उनके कौन थे? भाई थे, जो वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार था। ठीक है, उन्होंने से प्रेरणा मिली थी उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके राजरोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? निम्नलिखित में किसके राजरोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? बताइए कौन सा राजरोहण था जिसका 500 वर्ष गुजर गया? वो है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के राजरोहण का 500 वर्ष बीत गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1565 ईस्वी में कौन प्रसिद्ध हुआ था? बताइए 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध हुआ था? क्या पानीपत का प्रथम युद्ध था, खानवा का युद्ध था, पानीपत का दूसरा युद्ध था, तालीकोटा का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा में बीदर के संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर में पराजित किया था। ठीक है, इस संयुक्त सेनाओं ने केवल 12 शामिल नहीं था। फारिस्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा से लड़ा गया था, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगरी नामक दो ग्रामों के बीच था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर के शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति इनके मंत्री समराय के हाथों में थी। समराम राय एक योग्य शासक था। उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों को मध्य फूट डालने का प्रयास किया था, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इस युद्ध में हुसैन निजाम ने अपने हाथों से राम राय का वध कर दिया। बताओ। ठीक है, 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। किसका? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। सन 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? बताइए 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध? तालीकोटा का युद्ध। कहाँ हुआ? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध लड़ा था। बताइए अकबर और मालवा के सुल्तान के बीच, विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच में। विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा के संयुक्त सेना के साथ लड़ा था। ठीक है, विजय 3 नंबर हो जाएगा इसका। विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तीनों जन मिल के विजयनगर पे हमला किया था। ठीक है, आते हैं हम लोग। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था भैया? 1565 ईस्वी में। जब राजा वेडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब क्या कहते हैं विजयनगर का साम्राज्य कौन था भैया? वेंकट द्वितीय था। कौन था?
वेंकट द्वितीय। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था भैया? वेंकट द्वितीय था। ठीक है। अराविडु वंश की स्थापना 1770 ईस्वी के लगभग तिरुमल ने सदाशिव के औपस्थ पर वेनुकोंडा में की थी। इसकी उत्तराधिकारी श्रीरंग प्रथम हुआ था। श्रीरंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। इसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम शासक था। वेंकट द्वितीय राजा वेडियार का समकालीन था। क्या था? वेंकट द्वितीय किसका? राजा वेडियार का समकालीन था। वेंकट द्वितीय राजा वेडियार का समकालीन। उन्होंने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य का स्थापना की। बोलेगा मैसूर राज्य का स्थापना किसने किया था भैया? वोडियार ने किया। वोडियार ने क्या मैसूर राज्य का स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था के मुक्त विशेषता क्या था? बताइए। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी भैया? बताइए। भू राजस्व था। क्या था? भू राजस्व था। ठीक है। इसके बारे में आपको बता ही देते हैं पूरा। हाँ। आगे हम लोग पढ़ते हैं। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों में आय प्राप्त होती थी। तो यहाँ पे भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योगी एवं लगान लगाए जाने पर सामाजिक सामुदायिक कर तथा अपराधियों के लिए आरोपित अर्थदंड राजस्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था। ठीक है। इसमें शिष्ट राय लेखा कहा जाता था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण कर भू राजस्व वसूली किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। बिल्कुल सही बात है। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। हाँ भाई, कर दोनों सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर खंडहर विजयनगर और प्राचीन राजधानी प्रतिनिधित्व करता है? बताइए। निम्नलिखित में किस स्थान के खंडहर विजयनगर के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए। कौन था भैया? हम्पी। हम्पी कौन का था भैया? विजयनगर का राजधानी था। कौन था विजयनगर का राजधानी? कौन था? हम्पी, अभी कर्नाटक में है। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलेगा भैया? हम्पी में मिलेगा, जो कर्नाटक में पड़ता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पे था? बताइए। कौन सा नदी का? तुंगभद्रा नदी के किनारे नहीं था भैया विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पे था? तुंगभद्रा नदी के तट पे था। ठीक है ना। आगे बढ़िए। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? बताइए। किसने भेजा था? बुक्का प्रथम ने भेजा था। किसने भेजा था? बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने 36 ईस्वी में की था। उसने साहसिक कार्य में हरिहर बुक्का ने अपने गुरु विधारण एवं वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन से प्रेरणा ली थी। एवं संगम वंशी शासक बुक्का प्रथम 1356 ईस्वी में 1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत मंडल भेजा था। ठीक है ना। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? बताइए। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में था? देवराय द्वितीय के दरबार में। ठीक है। देखिए, हम आपको इसमें बता देता है कि कौन कौन शासक इसके याद आए थे। बोले कि देखो, विजयनगर काल में जो ना विदेशी यात्री विजयनगर काल में आए हुए विदेशी यात्री कौन थे? बोला निकोला डी कोटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। सबसे पहले कौन आया? निकोला डी कोटी आया था। किसके? देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। दूसरा आया था अब्दुल रजाक भैया किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय शासनकाल में आया था। बार्थोमा किसके शासन में आया था? वीर नरसिंह के शासनकाल में आया था। फिर बारबोसा आया भैया, बारबोसा आया कृष्ण देवराय के शासनकाल में। ठीक ना। डोमी गोसा भी कृष्ण देवराय के शासनकाल में आया। नूनी नूनी आया अशोक देवराय के शासनकाल में। ये सभी जितने विदेशी यात्री थे, ये सभी के शासनकाल में आए हुए थे। ठीक है। हम लोग आगे पढ़ते हैं। किस राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? ठीक है ना। किस राज्य में कल्याण मंडप की रचना एक मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट लक्षण था? बताइए। कौन था? विजयनगर में क्या था भैया? कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशेष लक्षण था। मंदिर निर्माण का विशेष लक्षण था। ठीक है ना। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर इसके 56 तथित तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं कहाँ स्थित है? बताइए। कहाँ कहाँ स्थित है? बताइए। ये तो हो जाएगा आपको हम्पी में स्थित है भैया। हम्पी में कौन? विट्ठल मंदिर कहाँ पे है भैया? तो हम्पी में। विट्ठल मंदिर कहाँ है? हम्पी में है। तो विजयनगर काल में दक्षिण भारत के किस नृत्य परंपरा में पहली बार विकास हुआ था? बताइए। कौन सा विकास हुआ था? यक्षगान। किसमें? यक्षगान में विकास हुआ था।
तो एक बार हम आपको बता देते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूरी तरह से, आप एक बार जान लीजिए पूरा तरह से डिटेल में जो हम पढ़ते हैं। देखिए, विजयनगर साम्राज्य जिसका हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक से हट करके अपना एक साम्राज्य स्थापना किया था, ठीक है ना। इस वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम था। इसके दरबार में सायन नामक विद्वान रहते थे। इन्होंने वेदों पर टीका लिखा लिखा गया, ठीक है। हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, प्रौढ़ प्रथम, ठीक है। इसने तीन गो संगम, इन्होंने तीन वंश, चार वंश इसके शासनकाल में आया। कौन कौन था? संगम वंश आया, सालू वंश आया, तुलु वंश आया, एवं लास्ट में आया कौन सा? आरावीडु वंश हो गया, आरावीडु वंश आ गया, ठीक है। और संगम वंश की बात करते हैं तो संगम वंश का प्रथम शासक हरिवर प्रथम था। इसके दरबार में सायन नामक विद्वान रहते थे। इन्होंने वेदों पर टीका लिखवाया था, ठीक है ना। हरिहर प्रथम के बाद उसका छोटा भाई बुक्का प्रथम शासक बना। इन्होंने वेद मार्ग प्रतिष्ठा को उपाधि धारण किया। इसके समय कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच रायचूर द्वीप पर अधिकार के लिए बहमनी सम्राट से युद्ध हो गया। ये युद्ध 200 वर्षों तक चला और अंततः सफलता विजयनगर साम्राज्य को ही मिला, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी आज के हमारा था ये क्या कहते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का, वह सभी टॉपिक, ये विजयनगर साम्राज्य में आए हुए जितने भी क्वेश्चन थे उस सभी को हम लोग अभी देखे, हल किया, उसको डिस्कशन किया। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे दिल्ली सल्तनत में, जो कि आगे क्लास चलेगा। और आज का क्लास यहीं पर आपका क्लोज होता है। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।